अल्लाह ने इस चमन में फिर जो फूल खिलाया, उसी फूल को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सरकारे गौसे पाक। बात बहुत लंबी ना करें, इतनी शान वाले माँ के शिकम में भी वली और आलम अरवाह में भी वली है, आलम अरवाह में भी वली है। बचपन का दौर सबसे अलग सरकारे गौसे पाक का। खेल भी निराली, खेल भी निराली। लोगों की समझ में बात नहीं आती है, लोगों की समझ में बात नहीं आती है। कहने लगे कश्ती वाली बात हमारी समझ में नहीं आती। मैंने कहा मोहर तो बरेली से लग चुकी है। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली हो से हाँ, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत, तुझे ऐसी कुदरत, तुझे ऐसी कुदरत मिली हो से कहा समझ में नहीं आती। मैंने कहा समझ मैं बताने लगा। सरकारे गौसे एक दिन खेल रहे हैं बच्चों के साथ, घर से थोड़ा फासले पे, लेकिन सरकारे गौसे पाक का खेल भी निराला था। आप कहते थे ला इलाहा, तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। यही खेल सरकारे गौसे पाक का। बच्चों के साथ खेलते और तस्बीह पढ़ते ला इलाहा, आप भी पढ़ लें ला इलाहा, ला इलाहा। ये खेल बच्चों के साथ खेल रहे। इतने में ना एक बुजुर्ग गुजरे। बुजुर्गों ने बच्चों की तरफ देखा, देखने के बाद देखा बच्चे खेल रहे हैं। हुजूर की उम्मत के बच्चे का अस्सलामु अलैकुम, बच्चों को सलाम। अच्छा, सलाम का भी अजीब मसला है हम लोगों की नजर में। यही सोचते हैं कि इमाम साहब ही सलाम करें। जो मस्जिद में चंदा ज्यादा देता वो सलाम नहीं करेगा, जो मस्जिद का मुतवल्ली है वो सलाम करने तैयार नहीं होगा, जो पांच वक्त का नमाजी है वो सलाम करने तैयार नहीं होगा। अगर सलाम नहीं किया मुखिया की बैठक पे तो इमाम साहब का बिस्तर बंद जाता है। जो सलाम नहीं करते इमाम साहब भेजो यार, कैसे आदमी नहीं। सलाम वो रहमत है, इसे जितना फैलाओगे उतनी ही बरकतें होगी। बड़े को मौका मिल जाए बड़ा सलाम कर ले, छोटे को मौका मिल जाए छोटा सलाम कर ले। ये क्या इंतजार है कि मैं बड़ा हूं मुझे छोटा ही सलाम करे? मैं बैठा हूं आने वाले ही सलाम करे, खड़ा बैठे हुए कोई सलाम करे ये जरूरी नहीं। जिसका जब मौका मिल जाए सलाम कर लिया करे। यही हुजूर के सहाबा का तरीका। हाँ, अगर अचानक मिले ना तो एक दूसरे को मौका ही नहीं देते, फटाक से सलाम कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता दोनों एक साथ सलाम कर लेते। यही हमारा इस्लाम, ये ऊंच नीच के फर्कों को मिटाता है। लेकिन हमने पैदा कर रखे, हम सलाम हमें करो, हम नहीं करेंगे तुम्हें करो। इज्जत देने से इज्जत घटा नहीं करती, दूसरों को इज्जत देने से इज्जत बढ़ा करती है। बेशक सुभान अल्लाह, बड़ा करती है। आए बुजुर्ग उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे हुजूर के उम्मती, नेक बच्चे सारे, और खेलने वाले साथी गौसे पाक के थे। कोई आम तो नहीं थे ना, सबने कहा वालेकुम अस्सलाम। सरकार गौस पाक ने देखा, फरमाने लगे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा जवाब दिया, 2 मरतबा। बुजुर्ग ठहर गए, गौस पाक का चेहरा देखते ही रह गए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। का बताइए, सारे बच्चों ने मेरा सलाम सुना, आपने भी सुना? का जी। का सलाम मैंने 1 मरतबा किया। का ठीक। का फिर जब सबने एक बार जवाब दिया तो आपने 2 मरतबा जवाब दिया। फरमाने लगे बाबा जाइए, जो आपका काम था वो आपने कर लिया, जो अब्दुल कादिर का काम था वो अब्दुल कादिर ने कर लिया। जाइए आप अपना काम कीजिए। वो ठहर गए, समझ गए इसमें कोई ना कोई राज है। बात बड़े की बच्चा कह गया, बात होगी कोई ना कोई। कहने लगे बेटे उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगे राज क्या है। आपने पूरा हाथ छुड़ाया, जाइए ना, आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें।
वो बुजुर्ग कहने लगे बताओ बेटे काम क्या, बात क्या? कहने लगे अच्छा पूछोगे कहा? फिर हाँ। तो हाथ पकड़ा, एक टीले पे लेके आए और वहां खड़े होकर कहने लगे अपने घर की तरफ देख के, कहने लगे वो हवेली नजर आ रही, वो हवेली नजर आ रही है। उन्होंने देखा, कहने लगे हाँ दिख तो रही है। फरमाने लगे याद है तुम्हें कि 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ। कहा इस घर के आगे से भी गए थे? कहा जी। कहा तुमने सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्यों किया था? कहा इसलिए किया था कि ये सैयदों की चौखट है। तमन्ना ये थी कि इस घर से जवाब मिल जाए तो बरकतें मिल जाएंगी। का ये सोच कर के मैंने सलाम किया था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बताओ क्या तुम्हें जवाब मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते क्यों नहीं आया था? कहा मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आया। गौसे पाक फरमाते हैं उस वक्त मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी, इसलिए तुम्हें किसी ने जवाब नहीं दिया था। कहते ये बात तो समझ में आ गई, तुम्हारी माँ तो मौजूद थी, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम है? आप फरमाते हैं जवाब दरवाजे पे आए थे, आपने सलाम किया था। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुना था, आपको पहचान भी लिया था। कहते हैं कि अगर मैं चाहता उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन माँ के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बाबा उस दिन से तुम्हारा इंतजार था, एक दिन का कर्जा उस दिन के सलाम का था, एक कर्जा बाबा बिना वजह तो जवाब नहीं दिए, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके कादिर ने आज का कर्जा उतार दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये सरकार गौसे को आके मैंने कहा था हम कह रहे हैं गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सबसे उलझ लेना मुल्ला, बगदाद वाले से न उलझना, बगदाद वाले से न उलझना। मैं कसम खा के कहता हूँ, बड़ी से बड़ी कसम उठा लूंगा, मैंने 2 लोगों के गुस्ताख को जलील होके मरते देखा है। इन्हें उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक अल्लाह जलील नहीं कर देता। नंबर 1 बगदाद वाले का दुश्मन जलील होके मरता है। नंबर 2 बरेली वाले का दुश्मन जलील होके मरता है। बड़ी मिसाल है हमारे पास। कोशिश ये कीजिएगा इनसे बिगाड़ना न पाइएगा, बिगाड़ना। सरकारें बड़ी पावर के मालिक हैं, बड़ी पावर के मालिक हैं। अभी एक झगड़ा और हमारे मुल्क में चल रहा है। मैं आपको मशवरे के तौर पे कहूँ, झगड़ा में खुल के बात करूँ ताकि ये फसाद का जनाजा निकल जाए। एक झगड़ा चल रहा है जो सरकार मदारे पाक के हवाले से लोग कहते हैं और सरकार गौस पाक के हवाले से। उन दोनों शख्सियतों के मामले में ये झगड़ा कि इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। मैं कहता हूं ये फैसला वो करे जो इन दोनों से बड़ा हो, जो दोनों के रुतबे नाप सकता हो। हमारी नजर में तो मकनपुर वाला बाबा भी अल्लाह वाला है और बगदाद वाला भी अल्लाह वाला है। मगर याद रखिएगा सबके अपने अपने फज़ाइल और कमालात, बगदाद वाले की अपनी शान। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। इस झगड़े में न पड़ना, खुदा की कसम पहले वालों में कोई नफरत नहीं थी, बाद की छछुंदरों ने बदबू फैलाई है। बगदाद वाला सबकी अपनी ड्यूटियां। जैसे सदाकत में अबू बकर का जवाब नहीं है, अदालत में उमर का जवाब नहीं, सखावत में खली का जवाब नहीं, शुजाअत में मौला अली का जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सबकी अपनी अपनी शान है, मगर सारे हैं हुजूर के। बेशक सारे हुजूर के ही हैं। तो ये जंग में ना करना कि मैं उनको नहीं उन्हीं को मानूं, उनको नहीं उन्हीं को मानूंगा। बड़ी शान अपने बगदाद वाले को अता की है।
लोगों एक वजीफा है जिसके घर में बरकत ना होना उस पर तंग दस्ती आके अपने खेमे लगा गई है उसके घर में। तो एक सीधी सी बात याद रखना, बगदाद वाले की 11वीं करनी शुरू कर दो, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देता है। ये सबसे बड़ा वजीफा है और जितने लोगों ने इस पे अमल किया फरमाया गया 11वीं करना, ना कभी तंगदस्त होके मरोगे और ना कभी जलील होके मरोगे। 11वीं वाले फराग दस्त होके मरते हैं और इज्जत और शान और शौकत के साथ मरा करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा वजीफा बगदाद वाले की 11वीं का है। और 11वीं का मतलब ये नहीं है, कई रवैये भी बड़े अलग है, तरीके भी अलग है। कई जगह ना गांव 11वीं का ऐलान भी होता है, ना इकट्ठे भी होते पैसे कई जगह पे लोग। तो 11वीं आती है तो 11 ही रुपए निकाल के ना बताशे बांटता है। कितने निकालते हैं? बोलो यार कितने? 11 रुपए। क्यों? ये किसी मसले में लिखा है कि 11 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो 11 जो है निस्बत 11वीं की। मैंने कहा 1100 भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 भी तो 11वीं की निस्बत है, 11 लाख भी तो 11वीं की निस्बत है। 5 रुपए निकाल के 11 रुपए कहता हर महीने 11वीं करता हूँ जी, बड़ा कर हमें वो कह रहा फिर भी मुसीबत में हूं मैं, 11वीं तो करता हूँ। तेरी जेब पर नजर है बगदाद वाले की, उन्हें पता है जेब में 1100 पड़े थे लेकिन 11 ही निकाले इसने। हस्बे हैसियत 11वीं कर, अगर तेरी औकात 11 से ज्यादा की नहीं है तो 11 रुपए की कर, और 1100 की है तो फिर 1100 की कर। अगर रब ने दौलत से नवाजा है तो 11,000 की कर। अल्लाह ने और तुझे बरकत दी है तो 1100 मुसलमानों को उनके बगदाद वालों का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। लेकिन बचने के रास्ते ढूंढते 11 रुपए देगा, 11 ही देगा, 12वीं में 12 ही देगा, 1100 भी दे लिया करो, 11,000 भी लगा लिया करो। उनके नाम पे कंजूसी, मगर देख रब ने उन्हें कितना सखी बनाया, कितना सखी। बगदाद वाले आप इत्तेफाक से कहीं जा रहे, दरिया पार करना कश्ती के जरिए, आप दरिया के किनारे पहुंचे ना तो एक शख्स रो रहा, फटे हाल, पुराने कपड़े। आपने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार रो क्यों रहा? उसने कहा गरीब हूं, पार जाना है, लेकिन कश्ती वाला जो है ना ये बिना किराए के पार नहीं कर रहा है, वहीं रुक गए वो से पार। शागिर्द को हुक्म दिया जल्दी दौड़, मेरे ऑफिस में जा, मेरे दफ्तर में जा, मेरी खानकाह में जा, मेरे मकतब मेरे मदरसे में जा, और वहां से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। दौड़ करके एक थैली भरी सोने के सिक्कों की आपने कश्ती वाले के हवाले की। फरमाने लगे सुन, आज के बाद कोई भी गरीब आए ना उसे किराए की वजह से धक्का न देना, ये सारे पैसे रख ले। आज के बाद जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से दरिया पार करते रहे। इतना करम करते हैं वो कमजोरों पे, इतना रहम करते हैं वो कमजोरों पे। तो बगदाद वाले के मानने वालों पर लाजिम नहीं है वो कमजोरों का ख्याल करें। अगर कोई तंगदस्त नजर आए, कमजोर नजर आए तो बगदाद वाले के नाम पे उसे कपड़े बना दिया करो, कपड़े बना दिया करो। हम तो खुल के कहते हैं, बात खुल के कहते हैं। बजाय 11,000 की चादर चढ़ाने के ना 11,000 के जोड़े लो और मजार वाले के कदमों में जाकर कहना मैं चादर नहीं लेके आया हूं, मैं तेरे नाम के 11 जोड़े लेके आया हूं। ये तेरी तरफ से बेवा और गायबों के लिए जा रहे हैं। खुदा की कसम इस चादर से ज्यादा मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये काम करने की कोशिश करें, जो जरूरी काम है वो करें। तो मैं अर्ज कर रहा था सरकार से बचपन में भी वली है, जवानी में भी वली है, और रब ने इतना बड़ा वली बनाया कि कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। किसी के नाज इतने उठे हो बताओ, किसी के नखरे ऐसे हो तो बताओ, मगर जानते हो सरकार गौसे पाक 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात है।
40 साल पैर पे कुरान पूरा पढ़ने वाली जात है, उसी जात को सरकारे गौसे पाक कहा जाता है। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। और ये इल्म जिसे आज लोग कहते हैं फकीरों की तालीम, गरीबों की तालीम, खुदा की कसम यही अमीरों की तालीम। बेशक हक है। इल्म दीन सीखने के लिए जितने दुख उठाने पड़े उठाएं, जितनी तकलीफें उठानी पड़े उठाएं, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, मैं घर से चलने लगा, वालिद का इंतकाल हो गया, उम्र 14 साल हुई, इब्तिदाई तालीम घर हासिल की, मैं घर से चलने लगा, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, अब्दुल कादिर जी अम्मी परदेश जा रहे हो, फिर कहा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पूरी तैयारी के बाद बता रहा हूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रखा, अम्मी क्या करना है? का एक वादा लेना है, माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए, एक वादा लेना है। अम्मी क्या वादा? का हाथ में हाथ। माँ ने हाथ पकड़ के कहा अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। सरकारे गौसे पाक आंख में आंसू आ गए, माँ गर्दन कट जाएगी लेकिन अब्दुल कादिर कभी वादा नहीं तोड़ेगा, वादा नहीं तोड़ेगा। घर से निकले, सब जानते, सबको पता है, डाकुओं ने रोका, लूटा, सब कुछ किया, आखिर में सरदार ने कहा सबका ले लिया, तो कहा हाँ सबका मिल गया, लेकिन एक बच्चे के पास है, मिल नहीं रहा और वो कह रहा है उसके पास। डाकुओं के सरदार ने कहा बुला के लाओ, गौस पाक तशरीफ लाए, कुछ बताना मकसद है, आ गए। डाकुओं का सरदार कहता बच्चे क्या है? सुना है तुम पे कुछ है? कहने लगे हाँ है ना। कहा क्या? का सोने के 40 अशरफियां मेरे पास है, सोने के 40 सिक्के है। किधर? कहा मेरी सदरी में रख के मेरी माँ ने सिल दिए। कहते हैं जरा दिखाओ तो सही। जब बंद तोड़े गए तो सिक्के खन खन गिरे, सिक्के गिरे खन। जब सिक्के गिरे ना तो डाकुओं का सरदार सर पकड़ के कहने लगा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते, तूने झूठ नहीं बोला। कहने लगे मैं घर से चला था, मेरी माँ ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना। रुक के यही बात कहना चाहता हूं, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जिसके ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते, जिसके इशारों पर मुर्दे जिंदा हो जाते, ये अजमत वाला बेटा, लेकिन माँ होती है, माँ हुआ करती। कहते मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप शाम को घर से निकलते हो, माँ कहती कहाँ जा रहे हो? कहते बस अभी आया, और ये कहते बड़ी खुशी से कान दबा के निकल जाते हो। सोचते हो माँ बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता था, माँ से कह के आए थे अभी आया। माँ तुमको 10 बजे खाने का इंतजार करती रही, तुम ये कह के चले आए अभी आया। तुमने समझा माँ नादान है, वो समझती नहीं है। खुदा की कसम माँ इतनी समझदार होती है। आज से तुम बोल रहे हो, माँ तब भी समझ लेती थी जब तुम्हें बोलना नहीं आया करता था। उस माँ से झूठ बोल के चले जाते हो, यारों के साथ 1 बजे तक गुलछर्रे उड़ाते हो, चौकों में बैठ करके ठट्टे मारते हो। तो तुम्हें ख्याल भी आया कि जिस माँ से अभी का कह के आए हो, जिससे इतना बड़ा झूठ बोल के आए हो, उस माँ को तुम्हारा इंतजार होगा, वो रात की होगी तुम्हारी। तो तुम्हें ख्याल भी आया, तुमने यारों के लिए माँ से झूठ भी बोला, और माँ को तुमने बेवकूफ समझा। जाओ फिर भी माँ का जिक्र हो, वो जानती है कि ये अभी नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी वो तुझे कुछ नहीं कहती है। तुम 12 बजे आते हो, माँ कहती बेटे खाना खा ले, तुम्हारे लहजे बदल जाते हैं, अंदाज बिगड़ जाया करता है। कहते हो मुझसे अकड़ के बात ना किया कर, मुझे तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है, ज़बान को लगाम दे, माँ से कभी इस लहजे में बात ना करना। खुदा की कसम आज तू देर से आ रहा है तो माँ तुझे डांट रही है, कल जिस दिन माँ नहीं होगी उस दिन कोई तुझे डांटने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसे हल्के में मत लेना। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी उस दिन तू 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे खाने को नहीं पूछेगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू सोचेगा काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज देके कहती इतनी देर से क्यों आया है। इस आवाज को अज़ाब न समझना, खुदा की रहमत समझना। खुदा की कसम इस आवाज की उम्रें घटाया नहीं करती, बल्कि घटी उम्रों को बढ़ा दिया
है। जिंदाबाद, वाह, इसलिए माँ की कदर करना, माँ का एहतराम करना। बगदाद वाले ने कहा, मेरी माँ ने कहा था झूठ न बोलना, कहा अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता। वो सुभाग फरमाते हैं जबान तो दी जा सकती है, दौलत तो उठाई जा सकती है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। जब इतना कहा ना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई। कहने लगा कितना अजमतों वाला बच्चा है, ये माँ से इतना सच्चा वादा कर रहा है और ऐसी सच्चाई के साथ निभा रहा है। हमने जो खुदा से वादा किया था हम वो वादा भूले बैठे हैं। उसने कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अकबर, किस नस्ब से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कदमों पे सरदार गिरा। कहा देर न कर, तौबा करा के मुझे भी अपनी गुलामी में ले ले। जब सरदार ने इतना किया तो जो चोले चपाटे थे सबने कहा सरदार जी जेबें काटी तो साथ साथ काटी, सर काटे तो साथ साथ काटे, मकान तोड़े तो साथ साथ तोड़े, लूटा लोगों को साथ साथ लूटा है, चोरी में साथ साथ थे, जन्नत में अकेले कैसे जा रहे हो? जहाँ सरदार जाएगा वहीं पर कौन जाएगी? अगर तू बगदाद वाले का हो गया तो हम भी बगदाद वाले के होना चाह रहे हैं। लिखा गया जितने लोगों ने बगदाद वाले के हाथ में हाथ दे के तौबा की थी, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है रोजी हलाल रखें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, रब रसूल को नाराज ना करें, लुक़मे कम खा ले, आधी भूख खाना खाएं, लेकिन हलाल खाने की कोशिश करें, हलाल खाने की कोशिश करें। और यही बुजुर्गों की तालीम रही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। पूरे जमाने में चर्चा, दुनिया में चर्चा था। और खुदा की कसम फरमाते हैं ना, कई बार ना लोग कहते हैं कि ये तकरीरें क्या हैं, ये जलसे क्या हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुने, बगदाद वालों से पूछो ये जलसे क्या हैं, ये तकरीरें क्या हैं। फरमाते मैं सिर्फ दरसगाह में दीन की खिदमत करता था। एक दिन सोया तो ख्वाब में मेरे नाना तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। मैंने कहा हुजूर मुझे तकरीर ही नहीं आती है। फरमाते ज़बान खोलो। कहते हुजूर ने 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। बोले सुभान अल्लाह। 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। कहते अगली रात मेरे बाबा मौलाए कायनात आए, उन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। मैंने कहा अब्बा जी नाना ने 7 मरतबा लुआब डाला, आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। कहने लगे बेटे नबी है, अली है, नबी है, अली है, अली हुजूर की लुआब की गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता है, वो गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता। ये चूड़ा चमार कहता है मेरी तरह, अली कहते हैं मैं गिनती में भी बराबर गिनती में भी बराबर नहीं कर सकता। हुजूर ने 7 मरतबा डाला, बेटे मैं 6 मरतबा डाल रहा हूँ। फरमाते हैं उस लुआब की बरकत है कि जब अब्दुल कादिर तकरीर करता है ना तो लाखों का मजमा होता है। और जबान की तासीर ये होती है कि हजारों लोग तो मुर्दा महफिल से निकला करते थे। ये खशियत इलाही। और कमाल ये था कोई माइक का दौर नहीं, साउंड का दौर नहीं, ठीक है। जितनी आवाज आगे वाले को पहुंचती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को पहुंचा करती थी। आज 1000-2000 का मजमा होता है तो माइक से भी आवाज सलामत नहीं जाती। उनकी महफिल में लाखों लोग आके बैठते थे। ये करामत थी बगदाद वाले की, जितनी आवाज आगे वाले को जाती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। ये सरकार को पाक का कमाल। अगर करामत बयान करें बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें। सरकार गौसे पाक, मैंने कहा लुक में हला। बगदाद में आप रहते थे ना तो हर दौर में अच्छे और बुरे सारे लोग रहते है ना। आला हजरत ने तो बात ही खत्म कर दी। कहते हैं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों। ये रहा है हर दौर। जो लोग काम करते हैं उनकी टांग खींची जाती है।
जुए के अड्डे चलाने वालों की कोई टांग नहीं खींचता, शराब की दुकान करने वालों की कोई टांग नहीं खींचता। जहां मौलाना ने मकतब खोला टांग खींचना शुरू, जहां मदरसे की बुनियाद पड़ी टांग खींचना शुरू। ये ना किया करे, जो नेक काम किया करे आप इसकी ताकत बन जाया करे, आप उसकी हिम्मत बन जाया। सरकारों के दौर में ना एक गवैया था, सुर अच्छे निकालता था, सुर अच्छे निकालता था, गाने गाता था। सरकार को उस पाक ने फरमाया सुन भाई तू गाने गाता, तुझे पैसे मिलते हैं, ये गानों की कमाई हराम है, गाने ना गाया कर। तो उसने मालूम है क्या रिएक्शन किया? उसने कहा कि अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन है, ये चिढ़ते हैं इसलिए मुझे मना करते हैं, इसलिए मेरी कमाई को हराम कहते हैं। वो गली गली सरकार गौस पाक को बुरा कहता था। मतलब ये नहीं कमजोर थे, मतलब ये था करीम इब्ने करीम के आखिरी सांस तक मौका दे रहे, आखिरी लम्हे बुराई ये करता रहा। आप फरमाते थे देख हराम है ना किया कर। हुआ यूं कि जब तक गले में ताकत रही, बच्चों को पैसे लाके देता रहा, उसके घर में बड़ी इज्जत रही। दुनिया बड़ी मतलबी, इसे जब तक कमा के दोगे तो मैं सर पे रखेगी, जिस दिन तुमसे मतलब खत्म ठोकरों में भी नहीं दिखेगी, रास्ते से ही हटा देगी तुम्हें। हटा दिया, जाओ। पैसे कमाता रहा, औलाद बड़ी खिदमत करती रही, लेकिन उम्र गुजरी, ये दौर कब तक, ये शोर कब तक, ये ताकत और ये जोर कब तक, सारा ही खत्म। लहजे टूटने लगे, सांसें फूलने लगी, अब होठ कांपने लगे, अब उस रंग में गा नहीं पाता था। लोगों ने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि लोग जो आशिक थे उसके नहीं थे, उसकी मधुरी आवाज के थे। लोगों ने सुनना बंद कर दिया, कमाई खत्म। जब कमाई खत्म औलाद ने ठुकरा दिया, जब औलाद ने ठुकराया तो भाई जब अपने भी ठुकराते थे तो पराए का सीने से लगाते। फिर दिन गुर्बत के आगे कि बदन पे एक जोड़ी कपड़ा रह गया, और वो भी इतना मैला कि उसे धुलने का मौका नहीं। मक्खियां भिड़कने लगी, बीमार रहने लगा। पूरा बगदाद इसलिए नफरत करता था क्योंकि ये बगदाद वाले पीर को बुरा कहता था, इसलिए कोई उसे मुंह लगाने तैयार नहीं था। लोग कहते थे देखो आ गया अंजाम, इसने बगदाद वाले को बुरा कहा। खैर यूं नहीं लगाते थे, अपनों ने यूं ठुकरा दिया था कि लालच खत्म हो गया। जब ये नाउम्मीद और मायूस हो गया, इसने सोचा बगदाद वाले इतनी नफरत करते हैं, अगर मैं मर गया ना तो कोई मेरे जनाजे को काबा तक नहीं देने आएगा, कोई मुझे उठा के कब्रिस्तान में लेके जाएगा, कहो तो लाश सड़ती रखे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सोच के इसने सोचा क्यों ना कब्रिस्तान चलते हैं, वहीं पड़े रहेंगे, आखिरी लम्हे हैं, वहीं जान के मर जाएंगे, कोई कांदा ना भी देगा, तब भी कब्रिस्तान में पड़े रहेंगे। ये सोच के कब्रिस्तान जाके बैठ गया। इत्तेफाक से सरकार हो सवाब का गुजर हुआ, आपने इसको बैठे हुए पीछे से देखा, समझ गए यार ये तो बड़ी कवैया लगता है। हालात क्या हो गए हैं इसके, कपड़े कैसे हैं, आज मक्खियां भिनक रही है, कमजोरी का आलम ये है कि मक्खियां नहीं उड़ा पा रहा है। तेजी से अपनी खानकाह में आए, शागिर्दों को तरस दे रखे हैं। आपने सोने के सिक्के लिए और बुलाया शागिर्द को, सोने करीब बैठा है कब्रिस्तान में, ये पैसे लेकर के चला जा और उसको जाके दे दे। अगर ये पूछे किसने दिया है तो नाम ना बता देना, चुपके से उसकी गोद में रख के आ जाना। अल्लाह पर ये बगदाद वाले हैं, आज किसी गरीब टुकड़े देते हैं तो कैमरे के आगे लाके जलील किया जाता है, देवा के सर पे चादर डाली जाती है, उससे पहले उसको सोशल मीडिया पर रुस्वा किया जाता है। देखो तो सही, आज देखो सही, इज्तिमाई निकाह खालियां हो रही है, कितने अखबारात में फोटो शाये किए जाते हैं, इज्तिमाई निकाह हो रहा है, अखबारों में आने वाले फोटो देखो, किसी दूल्हा के चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि फोटो खींचते वक्त वो दूल्हा लग रहा हो, ऐसा लगता है किसी मुर्दार का फोटो खींचा गया। उतरे हुए चेहरे, मैं पूछना चाहता हूँ आज चेहरे बने थे, आज तो चेहरों पे खुशी होती, आज ये मुर्दार क्यों लगते हैं? तो खुदा की कसम ये चेहरे की वजह से नहीं, तेरे फोटो की वजह से जलील हो रहे हैं। आज जलील करके मदद की जाती है, तरीका तो देखो, बगदाद वाला ये कहता है जब जाके
जाके मेरी तरफ से दो तो नाम ना बताना, पता ना बताना, खामोशी से देख के आ जाना। गया और जाकर के शागिर्द ने कब्रिस्तान में उसकी गोद में सिक्कों की थैली रखी। उसने यूं देखा, देख के कहता सुन भाई इस जमीन पे मेरा कोई हमदर्द नहीं है, पता किसने दिया है? उसने कहा बताने की इजाजत नहीं, देने का हुक्म दिया गया था, मैं देख के जा रहा हूँ। जैसे शागिर्द देख के चला ना, ये दीवाना पीछे पीछे उठा, पहली नहीं सोचा देखो तो सही किसने दिया होगा। चलते चलते पीछे पीछे आया ना, बगदाद वाले के मदरसे का दरवाजा आ गया। जैसे वो शागिर्द अंदर गया, जाकर के वो दरवाजा तक पहुंचा गया, ये दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। उसने कहा हुजूर में पहुंचा के आ गया हो, का नाम तो नहीं बताया था, कहा नहीं। जैसे इतना कहा इतने में निगाह उठी बगदाद वाले की, क्या देखते हैं थैली भी वही है, गरीब भी वही है, सामने खड़ा है। खुदा की कसम देखो तो सही, अली के घराने की शान देखो। जब उसे दरवाजे पर खड़ा देखा, बगदाद वाला वाली जगह से उठ के खड़ा हो जाता है। सरकार हो से पाक दरगाह से निकले हैं, उसके करीब जाके कहते यार क्या बात है, यहाँ क्यों आया है? उसने कहा मैं जानता हूँ पूरे बगदाद में कोई इतना मेहरबान नहीं हो सकता है, हो ना हो ये नाम आपने दिया होगा। जैसे इतना सुना है बगदाद वाले मुस्कुरा के कहते हैं कोई कभी रह गई हो तो बता, या कुछ और भी चाहिए? बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों में, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद रहे मंगने का भला हो, बता और भी कुछ चाहिए, क्या बात है? उसने थैली तो छोड़ दी। उसने कहा आज समझ में आया है, आप पूरी जिंदगी मुझे समझाते रहे, मैं आपको अपना दुश्मन मानता रहा, लेकिन आज पता चल गया है मेरा सच्चा दोस्त बगदाद में अगर कोई है तो आपके अलावा कोई नहीं है। कहते बताओ तो सही, मैंने सारी जिंदगी नाफरमानी की है, आपकी बातों को भी ठुकराया है, क्या आज मेरे लिए ऑफर है? आज मैं तौबा करूं तो रुसा जाऊंगा। बगदाद वाला मुस्कुरा के कहता है सोच तू नहा धो के पाक साफ हो जाओ, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम बरेली से आवाज आती है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस घराने का शहजादा सिर्फ तौबा नहीं कराता है, रब का वली बना देता है, वली बना देता है। कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह हलाल का लुक़्मा खाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। नौजवानों सारे वादा करो, जैसी नियत करता बंदा वैसा रिज़्क़ मिलता है। तुम करो चोरी करके खाएंगे तो फिर चोरी का मिलेगा, तुम कहो छीन के खाएंगे तो फिर छीन के मिलेगा, तुम कहो मालिक हलाल का खाएंगे भले चटनी से खाएंगे, अल्लाह रिज़्क़ का इंतजाम करने पर कादिर है। हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे नहीं खाएंगे, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को हलाल रोज़ी अता फरमाए, सिद्क़े मक़ाल अता फरमाए। नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले की 11वीं किया करते हैं, नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले का तज़किरा किया करते हैं। खुदा की कसम खाली या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विर्द करते रहो तो अल्लाह वली बना देता है, इतना ही विर्द करते रहो तो अल्लाह वली बना देता है। पता जिसके नाम में इतनी बरकत है उसकी ज़ात में कितनी बरकत होगी, उसकी ज़ात में कितनी बरकत होगी, है ज़ात में कितनी बरकत होगी। भाई रब ने ये शान व शौकत सरकार गौसे पाक को अता फरमाए। अल्लाह वालों का जो मामला है ना, सिर्फ ये है कि उन्हें अल्लाह से मांगने का तरीका आता है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता है, इसलिए अल्लाह वालों के जरिए हमें आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। वही कोरत आई थी ना सरकार गौस पाक के पास, का बेटा कोई नहीं है, बेटी बेटी है, तो गौस पाक ने यूं निगाह उठाई तो मालिक ये बेटा लेने आई, आवाज आई अब्दुल कादिर नसीब में बेटा है ही नहीं। तो क्या कहा था? कहते मालिक या तो मेरी चौखट पे न भेजता, और भेजा है तो फिर अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। ये इसलिए आई है कि मैं तेरा कहलाता हूं, मैं तेरा कहलाता हूं, और अगर ये खाली चली गई मालिक रुसवाई मेरी नहीं होगी, तेरे अपने की भी रुसवाई होगी। मैं तेरा कहलाता हूं, अब तेरी मर्जी है, चाहे अब्दुल कादिर को इज्जत दे या अब्दुल कादिर को जलील कर दे। इतना कहना था, आवाज आई अब्दुल कादिर बता कितने बेटे देने, कितने बेटे देने? अल्लाह इसे एक दे, फरमाया जा हम इसे 7 बेटे अता करेंगे, 7 बेटे अता करेंगे। ओ भाई अल्लाह से लेने का तरीका, आला हजरत ने क्या कहा था? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 करते हैं,
जब बंदा इतना नीचे जाता है ना तो फिर उनकी रहमतें बढ़ के उठाती हैं और ऐसा उठाती है। उन्होंने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे 6,000 पूछते, आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। भाई उसके लिए गिरना सीखो, उसकी रहमतें तुम्हें उठा के खड़ा करेंगे, उठा के खड़ा करेंगे। अल्लाह वालों से लेने के तरीके होने चाहिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे ले लेकर ढंग कुछ। बस जो हुए हालात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। अगली बार वादा करो ऐसा साउंड तो नहीं लाओगे कभी, तरीका तो नहीं है ना। इतना बड़ा इंतजाम किया, सब कुछ इतना अच्छा, इस माइक में कटिया खड़ी कर है ना। इससे अच्छा वो होता है जो खाली एक डब्बा आता है इतना बड़ा, उसके साथ माइक होता, वो यहाँ होता तो अच्छा बोलता। ठीक, आपने तो अपनी नजर में अच्छा ही किया होगा, अल्लाह जाने ये कैसा हो गया। खैर मेरे भाई की फरमाइश हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए, ठीक है ना भाई। इनके शुक्रगुजार बने कि इन्होंने महफिल सजाई है, बगदाद वाले का जिक्र सुनने और करने का मौका मिल गया है। अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए, इनके सदके में अल्लाह हम सबको भी बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए। ठीक है, अगर शजरा सुनना है बात हुई तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं। अब जागो, मैंने आपसे पूरी महफिल में ये नहीं कहा आप तड़प के सुभान अल्लाह कहो। हाँ, मेरी आदत भी नहीं है मैं कहूँ टांग उठा के, हाथ उठा के, उछल के, गिर के, कूद के कहो। जितने दिल में इश्क और जज्बा हो उतनी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बात और बता दूं मैं, ये सुभान अल्लाह जो मैं कहलवा रहा हूँ ना आपसे, इसमें मेरा अपना मतलब भी है। मेरा अपना मतलब ये है कि जब आप बीच में सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, और जब मैं समझूंगा मेरी सांस थक रही है ना, थक तो मैं पूरा ही चुका हूं, मैं समझूंगा मेरी सांस थक रही है ना तो मैं आपके हाथ का इशारा करूंगा, फिर आपको क्या बोलना है। देखो जो ये सोचते हैं ना, जिनको यकीन है कि हम अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं, वही अल्लाह की तस्बीह बयान करें, वही अल्लाह की तस्बीह बयान करें। बाकी हर किसी से अल्लाह का जिक्र भी नहीं निकलता ज़बान से। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकियां ही पसंद फरमाया करता है, पाक चीजें पसंद फरमाया। हर ज़बान से अल्लाह का जिक्र नहीं निकलेगा, जिससे जितनी बार अल्लाह चाहेगा उतना ही निकलेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये बच्चा पार्टी बेटी अल्लाह इन्हें सलामत रखे, दीन का गाजी बनाए अल्लाह, इनके मुस्तकबिल को रोशन होता बना फरमाए माशाअल्लाह। जरा बच्चों आप बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्चों का लश्कर बड़ों के लश्कर पे भारी है, ये बच्चों का लश्कर कहूं क्या बाबीलों का लश्कर का, अरे वाह है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा सारे बोल रहे सुभान अल्लाह। अब्बा की आवाज ऐसी नहीं निकल रही जैसे बेटे की निकल रही है ना। अब्बा लग रहा ज्यादा लंबे घाटे में चल रहा है। कोई मसला नहीं है, अल्लाह सारे बच्चों को सलामत रखे, बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे और इन माँ बाप के बच्चों को सलामत रखे। ठीक है जी, आपको मेरा साथ देना है। साहिब खाना की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए, अपना नहीं रसूल पाक का शजरा पढ़ना है। उससे पहले मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, इंशाअल्लाह ये गवाही क़यामत में भी दी जा सकती है कि एक ही पार्टी बोल रही थी, बाकी पार्टी मुंह देख रही थी। सैयद साहब के बिला बैठे हुए हैं, अगर गवाही आधी लग गई ना तो बरकतें भी आधी मिलनी है। समझ रहे हैं? तो जरा सारे मिलकर बोले सुभान अल्लाह। और मौलवी को दिखाने के लिए नहीं, बगदाद वाले को सुनाने के लिए। महफिल उनकी है, वो सबको देख रहे हैं, कौन कहां से आया सबका पता है, सबके बापों के नाम भी पता। फरमाते मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ की हथेली में रखा हुआ राई का दाना, ऐसे दुनिया को बगदाद वाला देखता है। राई के दाने की तरह है दुनिया उनकी निगाहों में। फिर आवाज वहां तक बगदाद तक हाजिरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए ना, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। जरा बोल दो चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा। ये नमाज नहीं है कि नियत बांध गई तो पूरी करके ही फूटेगी, बीच में भी छोड़ के बंदा जा सकता है। हाँ, ख्याल रखिए, इसलिए साथ से छोड़े ना, सामने वाले लोग जरा बोल रहे सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिम, मुतवश्शिम के बेटे नमक नाम, नमक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल खलीलुल्लाह, इस्माइल खलीलुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम के बेटे अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे लियासा, लियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे तारिक, तारिक के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे बेलाब, बेलाब के बेटे गोसाई, गोसाई के बेटे मनाव, अपने मनाव के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुतलिब है, अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक बार आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई की फरमाइश थी इसलिए मैंने पूरी कर ली। जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात।